लेकिन बड़ा फर्क है ज़ैनुल आबिदीन की मुसीबत में और इमाम हसन की मुसीबत में। सज्जाद ने जवानी में एक बच्ची की टूटी हुई कमर देखी, हसन ने बचपने में जवामा की टूटी हुई बसलियां देखी। बहन को बंदा फिर भी देख लेता है, लेकिन माँ के जख्मों को देखना बड़ा मुश्किल है। फरमाया ऐसा कह तू मेरे शियों को मेरी असली मुसीबत क्यों नहीं सुनाता। जाकिर ने कहा मौला हसन मैं आपके सारे मसाइल पढ़ता हूँ, आपको जहर मिला, जिगर के टुकड़े तश्त में आ गए। मौला हसन मैंने ये पढ़ा बचपन में आपका बच्चा यतीम हुआ। मौला मैंने शियों को बताया जिसको 2 मरतबा कफन दिया गया। कहने लगे आए मेरे जाकिर ये मेरे मसाइब है, लेकिन मेरे असल मसाइब हाथों को जोड़ा। मौला आप खुद बताइए आपके असल मसाइब क्या है। रोके कहने लगे मेरे असल मसाइब मदीने की गली में है। एक बंद गली थी, मेरी अम्मा जहरा खड़े थे और किसी जालिम ने मेरी अम्मा को तमाचा मारा। मैंने किसी जवां से कहा जवां अगर तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे क्या करोगे। रोके कहने लगा मौलाना अल्लाह मौत पर ये मंजर कभी न दिखाए। बेटे कभी बर्दाश्त नहीं करते चाहे बाप भी माँ को तमाचा मारे। अल्लाह जाने हसन ने कैसे बर्दाश्त किया। रोके कहने लगे मैं और हुसैन छोटे थे, मैं फरियादें कर रहा था कोई मेरी अम्मा को बचा ले। मैं कुर्बान हसन की मदलूबियत में। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं मैं छोटी थी, अम्मा ज़हरा ने बुलाया ज़ैनब माँ तुझसे कुछ वसीयतें करना चाहती है। फिज़ा को कहा फिज़ा मैं अपनी ज़ैनब से वसीयतें करना चाहती हूँ। सैयदा 4 बरस 5 बरस की हैं। अल्लाह किसी बच्ची को माँ का टूटा हुआ पहलू न दिखाए। फरमाती है माँ के हुजरे में आए, सैयदा के लिए तस्बीह पढ़ना भी मुश्किल था, नन्ही सी बच्ची हैं। फरमाया ज़ैनब अमारी से गठड़ी उठा के लाना। माँ के सामने गठड़ी रखी, गठड़ी खोली, चंद सफ़ेद कफन थे। पहला कफन दिया ज़ैनब ये मेरा कफन। रोके का माँ मेरी जिंदगी भी तुझे लग जाए, तेरे बाद ज़ैनब क्या करेगी, तेरे बाद हसन हुसैन क्या करेंगे। ज़ैनब ये कफन बाबा को देना जब मुझे गुस्ल दे। फरमाते रोते रोते कांपते हुए हाथों से कफन लिया। फिर माँ ने दूसरा कफन दिया, ज़ैनब ये कफन रख ले। फरमाती है मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो। फिर कहने लगी ज़ैनब ये तेरे बाबा ले का कफन है। ज़ैनब तेरे बाबा के सर पे ज़रब लगेगी। कम्मा इसका मतलब ज़ैनब जिंदा रहेगी बाबा चले जाएंगे। हाँ ज़ैनब तूने बड़े बड़े मनाजिल तय करने हैं। दूसरा कफन लिया। एक मर्तबा सैयदा ने तीसरा कफन दिया। बीबी कहती है मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो, अल्लाह मेरे भाइयों को लंबी उम्र अता करे। माने का ज़ैनब ये हसन का कफन। मैंने कहा मैं इस वक्त मेरा हसन भी जिंदा न रहेगा। नहीं मेरी ज़ैनब हसन भी चले जाएंगे। रोती हुई आंखों से ज़ैनब ने कफन लिया। फरमाती हैं अब जो गठड़ी देखी एक कफन बाकी था। फरमाती हैं दिल ही दिल में दुआ करती रही अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो, बहन भाइयों से बड़ा प्यार करती है अल्लाह करे ये मेरे हुसैन का कफन लो।
एक मर्तबा माँ ने कफन दिया, रोके का माँ ये किसका कफन है? माँ ने कहा ज़ैनब ये मेरे हसन का कफन है। मैंने कहा माँ हसन के लिए कफन तो दिया। माँ ने कहा ज़ैनब मेरे हसन के जनाजे पे तीर बरसाए जाएंगे, मेरे हसन के जनाजे से तीर निकालना, माँ का दूसरा कफन पहनाना। ज़ैनब ने कफन लिया, कफन को चूमा। अब जो गठड़ी देखी खाली थी। फरमाती है मैंने हसन पे रो लिया, मैंने बाबा पे रो लिया, मैंने अम्मा पे रो लिया, लेकिन मैंने दिल ही दिल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माँ ने हुसैन का कफन न दिया। इसका मतलब मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। मैं हसन का जनाजा देखूंगे लेकिन हुसैन का जनाजा नहीं देखोगे। कयामत टूट पड़े। एक मर्तबा का ज़ैनब अमारी से सफेद कुर्ता लाना, जैसे कुर्ता लिया, अम्मा ये किसका कुर्ता है? रोके का ज़ैनब ये मेरे हुसैन का कुर्ता है। मैंने कहा अम्मा क्या मेरे हुसैन के लिए कफन नहीं दोगे? रोके का ज़ैनब 3 दिन का प्यासा सरजमीन करबला पे बदन पे घोड़े दौड़ जाएंगे, मेरा हुसैन बेकफा। रिवायत के जुमले हैं जब 11 मुहर्रम का दिन आया, ज़ैनब ऊंट पे सवार थे, निगाह जैसे हुसैन के बदन पे पड़े, अजब नहीं आवाज आई होगी ज़ैनब क्या मेरे बदन से तीर नहीं निकालोगे? तूने हसन के बदन से तीर निकाले। आवाज आई हुसैन तीर कैसे निकालो? मेरे हाथों को बसे गर्दन बांध गया है। बात में हुसैन